कि राम नाम निज औषधि काटे कोट विकार। दादू कहते हैं कि जो राम का नाम है वो कैसा है? निज औषधि। कैसी औषधि है? निजी औषधि है। वो किसी डाबर की कंपनी में, बैद्यनाथ की कंपनी में, कूपर में, फाइजर में, वेलकम में, ग्लेस्को में, किसी कंपनियों की नहीं है। और तुम्हारी निजी कंपनी का उत्पादन है। और वो निजी कंपनी कहां है? तुम्हारे अंदर में। राम नाम निज औषधि काट है कोट विकार। दादू कहते हैं करोड़ों विकारों को काटती है। दादू दिन दावा करे, दादू दावा करते हैं और दिल से दावा करते हैं। दादू दिल दावा करे, राम नाम निजता। जो राम का नाम है वो क्या है? निज शब्द प्रयोग उन्होंने किया है। राम नाम निज औषधि। निज माने खुद की। और दादू दिल दावा करे राम नाम निज सार। जो निजी है, निजी माने खुद का पर्सनल, वो सार है। और पर्सनल नाम को हम जानते नहीं। और कोई पर्सनल नाम को बता रहा है, इशारा कर रहा है तो हम मानते नहीं। हमने 6 नाय लह रखे हैं, 5 नाय लह रखे हैं, 3 नाय लह रखे जगह तारे भी तो ऐसी बात है। हमें तो 6 नाय बताए तो हम दे रहे, हमें तो 3 नाय बताए तो हम दे रहे। ऐसी के तो है अभी तुम्हारी समझ में नहीं आता है। संत कहते हैं कि एक नाम गुरुदेव गुरुता का अनंत विचार और थाके मुनिजन पंडिता वेद न पाओ पार। एक नाम कोई पार ना पाओ। वेद थक गए, मुनि थक गए, पंडित थक गए और तुम 6 नाय लगे कैसे पार करें? बताइए, कोई आश्रय है? कोई ज्ञान है? कोई कानून है? कोई नियम है? कोई कायदा है? ये तुम्हारे भगवान नियम काम नहीं करेगा। तो मैं बता रहा था आप लोगों को कोषों के बारे में बता रहा था। पहले मैंने बताया अन्नमय कोष, जैसे हड्डी, मांस, नस नाड़ी, त्वचा, बाल, ये बने हैं, ये पृथ्वी तत्व है। उसके बाद जो है प्राणमय कोष, मैंने प्राणों के बारे में बताया। मनोमय कोष के बारे में मैं बता रहा था कि ये मन जो है का इसका निवास कहां? स्नायु केंद्र में। ये मैंने बताया है। इसकी दूसरी बैठक और है, सेकेंड क्लास में, छोटी काउंसिल में, हृदय में, जिसे पिंडी मन कहते हैं। कहते हैं मन के जीत है जीत है और मन के हारे हार। मन होशिया और कर्म गड़िया। मन में तो बहुत बड़ी होश है, लेकिन कर्म कैसे हुए? कर्म करो जाएगा। रेलगाड़ी चाहे रेलगाड़ी आएगा है, लेकिन कर्म नहीं करना चाहते। और जब कर्म करोगे तो रेलगाड़ी क्या? आप भगवान को भी चाहे, परमात्मा को भी चाहे, उसे भी तुम्हारे सामने आना पड़ेगा। लेकिन कर्म तो करो। क्रिया सिद्धि सत्य भगवत मैदान नो उपकड़े नए सुतर सिंगर सुप्रसन्न मुखे लगा। क्रिया सिद्धि करने से होगी, विचारों से नहीं होगी। एक किसी छाया में बैठा हुआ शेर, उसके सामने से दौड़ता हुआ हिरण निकले
और वो हिरण से कहे, अरे भाई भूख लगी है हमको, यहां आ जाओ, हमें भूख लगी है, हम तुम्हारा भोजन करेंगे। तो बताइए हिरण जो है उसके पास आए? अब देखे तो हिंद बागी चाले और पड़ेंगे, इसलिए उसको दौड़ना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, फिर चबाना पड़ेगा, तब भोजन बन सकता है। इसलिए क्रिया की सिद्धि कर्म से होगी, उपकरण माने विचारों से नहीं होगी। इसलिए अच्छे कर्म को करो, अच्छे विचारों को रखो, अच्छी वाणी बोलो। कहते हैं बाना पहरे शेर को, बाना पहरे सिंह का चले भेड़ की जान, और बोली बोले श्यार की, फिर कुत्ता खावे खाव है। अरे इस संसार में तुम बढ़िया चाल चल जाओ, लेकिन मालिक से नहीं कर सकते हैं। तुम्हारी बोली बता देगी, बोली से ये पता चल जाएगा कि तुम्हारे अंदर कुफ्र है या शुक्र है या सरूर है या गिला है या क्या चीज है। क्योंकि वो वाणी जो है तुम्हारे अंदर के सामान से होकर के गुजरेगी है। अगर कुत्ता मरा पड़ा है और वहां से आप गुजरेंगे तो कुत्ते की हवा जो है उसके साथ आएगी कि नहीं। अगर वहां अगरबत्ती लगी है अच्छी अच्छी, तो अगरबत्तियों की खुशबू आएगी नहीं। वाणी से ही पहचान कौआ और कोयल की हो जाती है, और वाणी अंदर से आती है। एक वाणी ऐसी होती है जो तलवार का काम करती है, करती भी नहीं। अब ये बताइए महाभारत क्यों हुआ? वाणी से ही हुआ। द्रौपदी जो है ऊपर किले के ऊपर बालों को सुखा रही थी ना करके, और पांडवों ने कौरवों का निमंत्रण दिया था। उन्होंने एक ऐसा उस किले के मुहाने पर एक ऐसा गेस्ट रूम बनाया जिसमें ऐसे शीशे लगवाए गए कि एक तरफ तो देखते हैं तो ये मालूम पड़ता है कि उसके सामने गार्डन है, बगीचा है, फुलवारी है, और एक तरफ ये मालूम पड़ता था कि तालाब है। लेकिन जिधर तालाब मालूम पड़ता था उधर फुलवारी थी, और जिधर फुलवारी मालूम पड़ती थी उधर जो है तालाब था। कौरवों को ये नहीं मालूम था, उनका निमंत्रण किया, वो गए तो उन्होंने सोचा कि पहले गार्डन में घूमे, खुशबू ले, टहले, बैठे, फिर आप जो लोग खेले बुलाएंगे भोजन के लिए पहुंच जाएंगे। तो जो ही गार्डन में घुसे चले गए नीचे, दो बार लगने लगे, कभी नीचे चले जाए, कभी ऊपर आए, कभी नीचे जाए। बड़ी मुश्किल से 40 प्रकार की बाइक निकाली। फिर मैंने देखो कोई आदमी मोटरसाइकिल से या साइकिल से पटक लग जाए, गिर जाए, तो पहले ये देखा तो कब देख नहीं न बुआ से तो बिंदु ऐसे देखो कौन देखो तो नहीं तो द्रौपदी ने कही, अंध न के अंध ही तो भाई। ये क्या थी? एक तलवार का निशान था। तभी तो कहते हैं कि वाणी एक अमूल है, जो कुछ बोले जान, और हृदय तराज की उत्तम मुख बाहर। तलवार का घाव जो है ठीक हो जाता है, हो जाता है कि नहीं? अरे ज्यादा गहरो हो जाए, पुरानी मुन्ना डॉक्टर है, बड़ी बढ़िया इलाज कर दो, घाव पूरा फंसी छाए ना घाव का ऑपरेशन करता है। और फिर जो सर्जन होता है वो तो चीर भारी करता है। अरे 15 दिन में नहीं, 1 महीने में, 1 महीने में नहीं, 3 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में हो जाएगा।
लेकिन जो वाणी का घाव है, जो वाणी का घाव है, वो ठीक होगा? बताइए, तुम्हारी जिंदगी में ठीक होगा कभी? तो तुम वाणी की तलवार जो है मत चलाओ। कहते हैं रहम न धागा प्रेम का मत दोनों चटकाए, और चटके से फिर ना जुड़े। अगर जुड़े तो गांठ बन जाए, गांठ बन जाती है। ये बोली वाणी कोई साधारण बात नहीं। वाणी से ही, आवाज से ही प्रेम और निर्दयता और दया, क्षमा, स्नेह, प्रेम, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, ये वाणी के सहारे से ही उनका ज्ञान होता है। प्रेमी बच्चों, हम भगवान को चारों तरफ ढूंढते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में। एक आदमी भगवान को ढूंढ रहा है और उसने अलग अलग भगवान जो है मान रखे हैं। किसी का भगवान जो है पीले कपड़े पहने हैं, किसी का भगवान सफेद कपड़े पहने हैं, और किसी का भगवान नंग धड़क है, कोई कपड़ा नहीं है। वो आदमी का ही तो भगवान है। आदमी ने ही तो अपने भगवान को निश्चित किया है कि मेरा भगवान ऐसा है। किसी का भगवान धनुष बाण डाले हुए है, किसी का भगवान कुल्हाड़ी पकड़े हुए है, किसी का भगवान मुरली पकड़े हुए है, किसी का भगवान कोई चीज नहीं पकड़े है। सबके भगवान अलग अलग हैं। क्या भगवान अलग अलग हो सकते? लोगों की धारणा अलग अलग हो सकती है, लोगों के धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लोगों का ध्यान अलग अलग हो सकता है, लोगों के अंदर भाव अलग अलग हो सकते हैं। तभी तो संतों ने बताया है कि जाके रही भावना जैसी, भावना जैसी, और प्रभु मूर्त देगी तुम तैसी। तुम्हें ध्यान कराया जाए और तुम्हारे ध्यान में मक्का के अंदर का दृश्य आएगा, तुमको पसंद आएगा? अरे कहां मुसलमान मकबरा है, और मुसलमान हो और उनके सामने भगवान राम आ जाए और शंख बज रहा हो, घंटा बज रहा हो, तो ये कहेंगे कुफर, कुफर बुरा है। वो लोग उस चीज को पसंद नहीं करेंगे। तो ये क्या है? भगवान को पाना है। ये भ्रम, ये एक अविद्या, ये एक अज्ञान। तुम अभी भगवान की ओर नहीं जा रहे हो, तुम अभी अपनी भावना की ओर जा रहे हो, तुम अपने भगवान का निर्माण कर रहे हो अपने अंदर में, चित्त में। और भगवान कोई ऐसी चीज नहीं, कोई काजल पूरी नहीं है कि अपने खेत में हम अपने बो रहे हैं वो पैदा होगा। भगवान एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे कर्म और संस्कारों से भाग्य बनता है, तब वो प्राप्त होता है। भाग्यवान भगवान। और फिर भगवान भी किसी की आराधना करते हैं, किसी को भज रहे हैं। भगवान शंकर को देखो, शंकर जी कहते हैं उमा कहूं ये अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन के तो सब सपना। भगवान शंकर भजन कर रहे हैं, नहीं कर रहे। अरे भाई फोटो में देखो,
वो तो अंदर का भजन कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने तो उन्हें माला पकड़ा है इन पर। जो निवरा लोग हैं, जो पैर को ज्ञान वाले लोग हैं, उन्होंने बगल में सुरंगी धर गई और माला पकड़ी है। और रामायण में तुलसीदास जी ये कहते हैं कि महामंत्र जी के पता महेश नाम शंकर जो है उस महामंत्र को जी हमारे हृदय में जप रहे हैं और मैंने अंगुरिया में जप पाए थे। अब बताओ भैया क्या है? तो ये आदमी की चित्त की, विचारों की, भाव की तो दशा है। इसलिए कहते हैं आदत बुरी समार लोभक हो गया भले, मन की तरंग मार लोभक हो गया भले। इन तरंगों को मारो, आदतों को ठीक करो। तुम्हारी आदतों से अगर किसी का जीवन खत्म होता है, लेकिन हमारी आदत क्या है कि हमें जब गुस्सा आता है हम हाथ आगे से बताइए क्या होगा, हाथ जल जाएगा कि नहीं? कि हमें जब गुस्सा आते तो चल आएगा, हमें गुस्सा आते तो हम जो है नारे खुद पर खुद ही मर जाओगे। इसलिए गुस्सा का परित्याग करिए। क्रोध जो है क्या है? क्रोध अभिमान से उसका जन्म होता है। और कहते हैं दया धर्म की मूल है, पाप मूल अभिमान। अभिमान जिसने किया, क्रोध किया, तो पुण्य घटा और पाप बढ़ा है। भैया ऐसे नहीं ना बात हमारा समान है तो नेकारी तो असर हो जाए, ये बात है। तो इसलिए सुकर्मों को बढ़ाओ, खराब कर्म को घटाओ। तुम्हारे इस कर्म से कोई किसी दूसरे को परेशानी नहीं होगी, तुम्हें खुद होगी।